हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड्स। और इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो क्लासिफिकेशन होता है फोल्ड्स का वो वेरियस टाइप्स का होता है और वो किस किस बेसिस पे होता है चलिए देखते हैं। क्लासिफिकेशन फोल्ड्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो पहला है अपीयरेंस इन क्रॉस सेक्शन, जिससे कि आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। फिर दूसरा है सिमेट्री ऑफ फोल्ड, तीसरा है थिकनेस ऑफ लिम्ब, चौथा है इंटरलिम्ब एंगल, पांचवा है एटीट्यूड ऑफ द फोल्ड, छठवा है मैकेनिज्म ऑफ फोल्डिंग, सातवां है आपका ऑरिजिन, टेक्टोनिक ऑरिजिन, नॉन टेक्टोनिक ऑरिजिन, और आठवां है आपका स्पेशल टाइप्स। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं अपीयरेंस इन क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड्स। तो अब हम देख लेते हैं कि अपीयरेंस इन क्रॉस सेक्शन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फोल्ड्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑन दिस बेसिस। यानी क्रॉस सेक्शन पे जो उसका अपीयरेंस होता है उसके आधार पे फोल्ड्स कितने तरह के होते हैं। तो पहला है एंटीफॉर्म। एनी अपवर्डली कन्वेक्स स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एन एंटीफॉर्म। हियर द एज रिलेशनशिप बिटवीन द अपर एंड लोअर सेट ऑफ बेड्स इज ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप। यानी कि कोई भी जो ऊपर की ओर उठा हुआ जो संरचना होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंटीफॉर्म हो कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ऊपर और निचले के हिस्से का जो एज होता है उसका रिलेशनशिप जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, जटिल तरह का होता है, ठीक है। यानी कि आप बता नहीं सकते हैं कि कौन सा यंगर होगा और कौन सा ओल्डर रॉक्स होगा, ये आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम देख लीजिए। तो ये देखिए एंटीफॉर्म कुछ इस तरह से होते हैं। यहाँ ऊपर उठा हुआ रहता है उत्तल संरचना या कन्वेक्स की तरह, है ना। अब है हम लोग का दूसरा टाइप सिनफॉर्म। एनी अपवर्डली कनकेव स्ट्रक्चर दैट इज फ्लेक्चर इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रफ इज नॉन एज सिनफॉर्म, ठीक है। यानी कि ये भी एक ऊपर उठा हुआ होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, अवतल होता है ना, कनकेव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहाँ होगा फ्लेक्शन इन द फॉर्म ऑफ ट्रफ। एक ट्रफ या एक गर्त के रूप में क्या होता है, लचीलापन होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, सिनफॉर्म कहते हैं। तो इसका डायग्राम देख लीजिए। तो सिनफॉर्म का हमने क्या पढ़ा कि ये एक कनकेव होता है, देख रहे हैं आप, ये कनकेव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, जो ट्रफ हम इसे कहते हैं ना, क्रस्ट, तो हम ऊपर के भाग को कहते हैं ट्रफ, नीचे को कहते हैं। तो ये इस पे जब आपको लचीलापन दिखाई देता है क्रेस्ट पे, जिस तरह मुड़ा हुआ है इस तरह से, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सिनफॉर्म कहते हैं। उसके बाद है थर्ड एंटीक्लाइन। एन एंटीक्लाइन इज एन अपफोल्ड where the limbs dip away from the axis of fold on either side. और syncline क्या होता है, a syncline is a downfold where the limbs dip towards the axis of fold on either side. decline क्या होता है कि जब पृथ्वी के अंदर में बहुत सारे क्या होते हैं, फोर्स काम करते हैं, ठीक है। पृथ्वी के अंदर बहुत सारे फोर्स काम करते हैं, तो उनकी वजह से जब कंप्रेशनल फोर्स पड़ता है किसी भी चट्टान पे, किसी भी जगह पे, ठीक है ना, कंप्रेशनल फोर्स पड़ता है, तो ये क्या होते हैं, ये सिकुड़ने लगते हैं और ये ऊपर की ओर क्या होते हैं, उठने लगते हैं इस तरह से, ठीक है। दोनों साइड से, इस साइड से फोर्स पड़ रहा है और इस साइड से कंप्रेशनल फोर्स पड़ रहा है। आप लोग को पता है कंप्रेशनल फोर्स इस टाइप से पड़ता है ना, दोनों साइड से जब फोर्स पड़ रहा है तो क्या होता है, ऊपर की ओर उठने लगता है। तो ये जो ऊपर की ओर उठता है इसी भाग को हम क्या कहते हैं, जो ऊपर के उठे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, एंटीक्लाइन कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो दोनों भुजाएं होती हैं, दोनों लिम्ब होते हैं, वो उसका झुकाव क्या होता है, एक दूसरे से विपरीत दिशा की ओर होता है, ठीक है। और उसी तरह सिंक्लाइन में क्या होता है कि कंप्रेशन के कारण जो नीचे का भाग है वो क्या होता है, मुड़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंक्लाइन कहते हैं। और तो इसका इससे क्या होता है कि एक दूसरे से इसके जो
भुजाएं होते हैं वो एक दूसरे की ओर मुड़े हुए रहते हैं या फिर कभी कभी आपस में मिल भी जाते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं इसकी जो भुजाएं होती है एक दूसरे से क्या होते हैं, हाँ, जैसे कि एक दूसरे की ओर मुड़े हुए होते हैं या तो फिर एक दूसरे से कभी कभी मिल भी जाते हैं, तो इससे ही हम कहते हैं, तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं सिंक्लाइन, ठीक है। और एंटीक्लाइन में जो आपके ऑल्डर रॉक्स होते हैं वो आपके यहाँ पे बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि आपके जो सिंक्लाइन में जो आपके यंगर रॉक्स होते हैं वो यहाँ पे बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। तो एंटीक्लाइन और एंटीफॉर्म में बेसिक डिफरेंस क्या है कि एंटीफॉर्म में आपको ये पता नहीं होता है कि कौन सा रॉक जो है यंगर होगा और कौन सा रॉक ओल्डर होगा, जबकि आपको एंटीक्लाइन में पता होता है कि यहाँ के बीच के रॉक जो होंगे ओल्डर होंगे और बाहर के रॉक जो होंगे आपको यंगर होंगे, ठीक है। और उसी तरह सिंफॉर्म में आपको पता नहीं होता है कि कौन सा आपको ओल्डर होगा और कौन सा यंगर होगा, लेकिन सिंक्लाइन में आपको पता होता है कि यहाँ के जो बीच के रॉक है वो यंगर होंगे और साइड के जो रॉक हैं वो आपके हमेशा क्या होंगे, ओल्डर होंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है इसमें, ठीक है। फिर जो फिफ्थ है हम लोग का एंटीक्लाइनोरियम, अ लार्ज एंटीक्लाइन विद सेकेंडरी फोल्ड्स ऑफ स्मॉलर साइज डेवलप्ड ऑन इट और सिंक्लोनोरियम, it is large syncline with secondary faults of smaller size develop on it। यानी कि एंटीक्लोनोरियम क्या होता है, एंटीक्लाइनोरियम क्या होता है, छोटे आकार की सेकेंडरी फोल्ड्स वाली एक बड़ी एंटीक्लाइन जो उस पर विकसित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटीक्लाइनोरियम। और सिंक्लोनारियम क्या होता है, जब आपके लार्ज सिंक्लाइन में छोटे छोटे फोल्ड सेकेंडरी फोल्ड डेवलप होते हैं स्मॉलर साइज के छोटे छोटे आकार के, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंक्लिनोरियम। उसका डायग्राम देख लीजिए। तो ये देखिए ये है एंटीक्लाइनोरियम। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है वो ज़्यादातर मुड़ावदार पर्वतीय भागों में यानी माउंटेन वाले एरिया में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और इस आकृति में छोटे छोटे जो भी एंटीक्लाइंस होते हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह से होते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, एंटीक्लाइनोरियम। उसके बाद है सिंक्लाइनोरियम। तो सिंक्लाइनोरियम क्या होता है कि किसी भी जो लार्ज सिंक्लाइन के बीच में जब असमान कंप्रेशनल फोर्स पड़ता है, अनइक्वल कंप्रेशनल फोर्स पड़ता है, तो इसे छोटे छोटे सिंक्लाइन क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। छोटे छोटे फोल्ड्स क्या होते हैं, स्मॉलर फोल्ड्स जो होते हैं डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। जिससे कि इस तरह का डेवलप हो जाता है, तो इस तरह का एक क्या बोलते हैं आकृति बन जाता है और उससे ही हम क्या कहते हैं, सिंक्लाइनोरियम। अब हम लोग सातवां एंटीक्लाइनल बेंड और मोनोक्लाइन। इट इज़ ड्यू टू local stiffening of a bed whereby there occurs a sudden increase in the dip of a bed which is originally horizontal to a near vertical position but the original bedding remains as before। तो इसमें क्या होता है, ये एक बेड के स्टिफनिंग के कारण होता है, ठीक है। जिसमें डिप ऑफ बेड क्या होता है, अचानक से क्या होता है, जो डिप होता है बेड का वो अचानक से किसमें क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। और जो मूल रूप से हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में होता है। लेकिन जो क्लाइनर बेंड और मोनोक्लाइन फोल्ड ये क्या होता है, ये एक स्टेप लाइक फोल्ड होता है किसी रॉक स्ट्राटा में, जहाँ पे कि क्या होता है, लिम्ब जो होते हैं, दो लिम्ब होते हैं, दो हॉरिजॉन्टल लिम्ब एक इंक्लाइन लिम्ब से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। यानी किसी भी समतल क्षेत्र में ऐसी संरचना जिसमें कि हॉरिजॉन्टल बेड के जो डिप है उसमें क्या होता है, सडन इंक्रीज हो जाता है, तो फिर से क्या हो जाते हैं, उस सडन इंक्रीज हो जाता है डिप में, फिर वो फिर से हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एंटीक्लाइनल बेंड और मोनोक्लाइन फोल्ड, ठीक है। फिर जो हम लोग का लास्ट है वो है सिंक्लाइनल बेंड और स्ट्रक्चरल टेरेस। In case of a dipping bed, due to local flattening of the beds at a particular spot, the beds acquire horizontally and then again follow their original dip without any change in the direction of dip. These are also known as structural bench.
तो एक डिपिंग बेड के मामले में किसी विशेष स्थान पर बेड के लोकल फ्लैटनिंग होने के कारण क्या होता है, बेड हॉरिजॉन्टल रूप से प्राप्त और फिर अपने ओरिजिनल डिप को फॉलो करते हैं, ठीक है। और डिप की दिशा में ओरिजिनल डिप फॉलो करते हैं, डिप की दिशा में बदलाव किए बिना, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल बेंच। सिंक्लाइनल बेंड और स्ट्रक्चरल टेरेस में क्या होता है कि जो बेड होता है उसका झुकाव जो होता है एक ही दिशा में होता है, ठीक है। किसी भी विशेष स्थान पर जो यूनिफॉर्मली डिपिंग होता है, ठीक है ना, किसी भी विशेष स्थान पर बेड के लोकल फ्लैटनिंग होने के कारण क्या होता है कि पहले जो है ये बेड एक था वो आपका यूनिफॉर्मली डिप कर रहा था, फिर अचानक से वो क्या होता है फिर हॉरिजॉन्टल होता है और उसके बाद फिर से वो क्या होता है डिप को फॉलो करने लगता है और इसका डायरेक्शन जो होता है वो चेंज नहीं होता है, वो एक ही डायरेक्शन में करता है, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ऐसी जो भी संरचना बनती है उसे ही हम क्या कहते हैं, सिंक्लाइनल बैंड और स्ट्रक्चरल टेरेस कहते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसके आने वाले वीडियो में हम लोग सिमेट्री ऑफ फोल्ड देखेंगे। तो आज के वीडियो में यहीं तक। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।